तो राजघाट पहुंचे, फिर सदैव अटल पहुंचे, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सीधे आपको ये तस्वीरें दिल्ली से वॉर मेमोरियल की दिखा रहे हैं। साथ में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष चाहे वो नजर आ रहे हैं आपको, फिलहाल हम बता रहे ये सीधे तस्वीरें जहां पर बताया जा रहा है कि देश के शहादत के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, देश को सुरक्षित करने वाले उन शहीदों की इस भारतवर्ष में क्या महत्वता है और नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता रही है। और 2014 से 2019 और 2024 जब वो तीसरा टर्म रिपीट कर रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर, जो आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण के बाद निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, उसके पहले अपने उसी परंपरा को निभाते हुए नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहे हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष साथ उनके मौजूद, आगे कदम से कदम मिलाते हुए एक एक कदम उन शहीदों की तरफ बढ़ते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन प्रकट करते हुए नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में वॉर मेमोरियल से, दिल्ली से सीधे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल नमन किया उन अमर जवानों को, उसके बाद अब सीधे ही वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी। भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी सीट आपको नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ वॉर मेमोरियल से ये सीधे तस्वीरें। पीछे आपको जेपी नड्डा, पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को नमन, उनकी यादों को, उनके कार्य को क्षण भर में याद करते हुए नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण से ये सीधे तस्वीरें वॉर मेमोरियल से इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें हम आपको फिर से बताते हैं। पहली तस्वीर जो अभी मौजूदा तस्वीर है, जहां पर शहीदों को याद किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जब वॉर मेमोरियल की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये तीसरी तस्वीर भी जब शहीदों को याद किया गया। तो ये तीनों तस्वीरें अपने आप में बहुत ही अहम हो जाती हैं, क्योंकि इस बार का जो कार्यकाल है, इस बार जो सरकार बनने जा रही है, वो गठबंधन की सरकार है। साथियों को साथ लेकर जिस तरह एकता को प्रदर्शित किया गया है, उसी तरह ही आज इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है जो हमारे शहीद जवान करते आए हैं अपने देश के लिए।
तो वॉर मेमोरियल की ये सीधे तस्वीरें। बता दें कि 2019 में ही 26 फरवरी को राष्ट्रीय समर स्मारक का उद्घाटन भी किया गया था और इसी दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री भी थे। इस समय फिलहाल पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आए। वॉर मेमोरियल से ये सीधे तस्वीरें। शहीदों को श्रद्धांजलि नमन प्रकट करने के बाद नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के साथ, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली के ये सीधे वॉर मेमोरियल की तस्वीरें। तो तीनों जो कार्यक्रम थे, महात्मा गांधी के राजघाट पर पहुंचकर उनको नमन किया, उनके नीतियों को, उनके कार्यों को, उनके वसूलों को आत्मसात करते हुए, जीवन में आगे बढ़ते हुए, राजनीति में उसको धरातल पर उतारते हुए देश को उस तरफ, उस सोच को साकार करने में जुटा दिया। और उसके बाद सदैव अटल पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए वॉर मेमोरियल पहुंचे। देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सर्वसम्मति के साथ 2024 में एनडीए के सभी सहयोगियों ने नेता चुना। फिर संसदीय दल में भी सभी सहयोगियों ने एकजुट होके, एक मत होके संसदीय दल का नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। और आज वो घड़ी आ गई जब 2014-2019 के उसी पैटर्न पर चलते हुए नरेंद्र मोदी आपको नजर आए। और शाम 7:15 बजे वो समय जब बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। देश के पहले ऐसे शख्स जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं। और अब फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल